अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 3। इसकी जो एक्सरसाइज है 3.4, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये जो चैप्टर है इसका नाम वेरिएशंस है और आज हम लेक्चर 6 कर रहे हैं चैप्टर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रूव डैट A/B इज इक्वल टू C/D। हमने इसको प्रूव करना है इफ़, और फिर उसने पार्ट 1 में हमें ये वैल्यू दे दिया और कहा है अगर इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह की वैल्यू हो, दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों इक्वल हैं तो ये इसके बराबर है, आपने ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं। तो एक थ्योरम है बाय कोमेंडो-डिविंडो थ्योरम। तो मैं लिख देती हूँ बाय कंपोनेंडो-डिविंडो थ्योरम। ये एक थ्योरम है जो आप दिमाग में बिठा लो कि वो क्या होता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें यानी कि न्यूमरेटर में हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को, फिर हम नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करते हैं नीचे वाली वैल्यू को, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब मैं आपको करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। 4a + 5b ये न्यूमरेटर है, इसमें हम ऐड करेंगे नीचे वाली वैल्यू को यानी कि डिनोमिनेटर को, 4a - 5b। ठीक है, इसी तरह नीचे क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है 4a + 5b उसको माइनस करना है डिनोमिनेटर से यानी कि 4a - 5b। इसको क्या कहते हैं, इसको कोमेंडो-डिविंडो थ्योरम कहते हैं। यानी कि आपके पास ये वैल्यू दी हुई थी, ऊपर आपने इन दोनों वैल्यू को ऐड किया है, वो ऊपर किया है, और नीचे दोनों वैल्यू लिख के बीच में माइनस लगा दिया है। इसी तरह यही काम हम बराबर के इस तरफ भी करेंगे। क्या हो जाएगा, 4c + 5d, फिर प्लस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू 4c - 5d। इसी तरह 4c + 5d माइनस कर देंगे 4c - 5d। ठीक है, अब आगे हम ब्रैकेट्स खोल देते हैं तो ये बन जाएगा 4a + 5b + 4a - 5b। ठीक है, उसके बाद 4a + 5b - 4a, ये -4a से भी मल्टीप्लाई होगा तो -4a बन जाएगा। अब ये -5b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5b के साथ माइनस का साइन है तो माइनस इक्वल टू प्लस, तो क्या हो जाएगा +5b हो जाएगा। यहाँ भी यही काम करेंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे 4c + 5d + 4c, प्लस का साइन बाहर हो तो अंदर वाले साइन जो होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, +4c और 5d के साथ माइनस है तो ये वैसे ही आ जाएगा, लेकिन जब बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं। इस ब्रैकेट को खोला तो 4c + 5d - 4c, और ये -5d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +5d बन जाएगा। ठीक है, अब 4a + 4a ये तो हम ऐड कर देंगे, 5b - 5b तो 5b - 5b से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ नीचे 4a है, यहाँ -4a है तो +4a - 4a से कट जाएगा। इसी तरह यह हमारे पास +5d है या -5d है तो प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, और इसी तरह यहाँ +4c है और यहाँ -4c है, ये हमारे पास कट जाएगा। अब हम 4a + 4a क्या बन जाएगा, 8a बन जाएगा। नीचे 5b + 5b क्या हो जाएगा, 10b हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 4c क्या हो जाएगा, 8c हो जाएगा, और यह हमारे पास 5d + 5d 10d हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हम ये कटिंग कर लेंगे, हम दोनों तरफ 10/8 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 10 को उधर लेके चले जाओ और यहाँ 8 को नीचे लेके आ जाओ तब भी हम कटिंग कर सकते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करें 10/8 से
तो यहाँ भी 10/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 8a/10b इज इक्वल टू 10/8 और यहाँ हो जाएगा 8c/10d। तो ये 8 8 से कट जाएगा, ये 10 10 से कट जाएगा, तो यहाँ भी कटिंग हो जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू बनेगी a/b इज इक्वल टू c/d और इसको हम लिख सकते हैं a/b इज इक्वल टू c/d। तो देखें a/b इज इक्वल टू c/d हमने प्रूव कर दिया है। तो आप हैंड में लिख दो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि फर्स्ट पार्ट था। ये हमारे पास 5th पार्ट दिया हुआ है। इसको पहले हमने फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लिया, रेशियो की जगह पे हमने बटा लगा दिया। जब ये वाली शक्ल आ गई तो फिर हमने क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये वैल्यू लिखोगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर नीचे वाली वैल्यू लिख दोगे और नीचे क्या होगा, यही पहले न्यूमरेटर लिखेंगे, फिर माइनस आएगा और फिर डिनोमिनेटर में। यानी फ़र्क ये है कि ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा और कोई फ़र्क नहीं है। पहले आपने न्यूमरेटर लिखना है, फिर डिनोमिनेटर, यहाँ भी पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, ऊपर प्लस आना है और नीचे माइनस आना है। तो यहाँ मैंने नहीं लिखा, यहाँ भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर लें। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, कटिंग शटिंग के बाद ये वाली शक्ल बन जाएगी और यहाँ P और Q है, यहाँ भी P और Q है, तो दोनों तरफ Q/P पे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो Q/P कट जाएगा, a/b c/d प्रूव हो जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। 8 पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये शक्ल दी हुई है, आपने कोमेंडो डिवेंडो थ्योरम लगाना है। फिर ऐसे ही मैंने 4-5 स्टेप बीच में नहीं किए, तो कोमेंडो डिवेंडो थ्योरम लगा के प्लस माइनस करने के बाद कटिंग करने के बाद हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी a²/b² इज इक्वल टू ac/bd। तो क्या करोगे, b/a से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी b/a से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी b/a से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ a² यहाँ a² है, तो इसका मतलब है a 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो एक a इस a से कट गया, बाकी एक a बच गया। इसी तरह यहाँ b है, यहाँ b² है, तो ये एक b से कट गया, तो बाकी a/b बच गया इज इक्वल टू, यहाँ भी कटिंग हुई, b से कट गया, a से कट गया, c/d और फिर हमने रेशियो की शक्ल में लिख दिया और ये हमारा प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको सारे पार्ट 3 पार्ट करवाए हैं। सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवेंडो थ्योरम, हमने जो थ्योरम है कंपोनेंडो और डिवेंडो थ्योरम, उसको यूज़ करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो दी हुई है m+5n/m-5n + m+5p/m-5p इफ़ m इज इक्वल टू 10np/n + p। यानी उसने हमें एक m की वैल्यू दी है जो कि 10np/n + p है। उसने कहा है कि m अगर इसके बराबर है तो आप इस पूरी जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, हम अभी इसको ले लेते हैं, m इज इक्वल टू 10np/n + p। इसको हमने 1 का नाम दे दिया है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 5 2 10 होता है, तो np और नीचे n + p वैसे ही आ गया। अब ये जो 5n है ना, ये वाला 5n ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर की इस तरफ, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5n इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू, बाकी 2 और p बच गया ओवर n + p बच गया। ये मैंने लिखा है बाय थ्योरम, यानी कि बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिवेंडो थ्योरम। बहुत बड़ा है तो मैंने ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, आपको पता हो हम कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, हम कंपोनेंडो और डिवेंडो थ्योरम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाती है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस होती है। इसी तरह न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है वो ऐड हो गई, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस हो गई। देखें 2p में से माइनस होगा
n और फिर p के साथ भी माइनस ही आ जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा 2p माइनस n प्लस p, तो माइनस n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस p के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद 2p प्लस 1p क्या बन गया n प्लस 3p, 2p में से 1p माइनस हो गया तो p माइनस n, और इसको मैंने 2 का नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ तक हमने अभी स्टॉप कर दिए। हम अभी 1 को फिर से यूज़ कर रहे हैं बाय 1, जो उसने हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, 1s को हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पहले हमने क्या लेके आए थे, 5n को नीचे लेके आए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, 5p को नीचे लेके आ रहे हैं, यानी कि ये 5 2 10 होता है ना, तो 5 पहले n को नीचे लेके आए थे 7, तो अब p को नीचे लेके आ रहे हैं, तो 5p नीचे आ गया और यहाँ क्या बच गया, 5 और p चला गया, बाकी 2n बच गया, 2n ओवर n प्लस p। यहाँ भी फिर वही कंपोनेंडो थ्योरम डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस होगा, इज इक्वल टू ऐसे ही 2n प्लस p हो जाएगा, तो 1n प्लस 2n 3n प्लस p हो जाएगा, और 2n में से n प्लस p माइनस होगा तो n के साथ भी माइनस आ जाएगा और p के साथ भी माइनस आ जाएगा। 2n में से 1 माइनस हो जाएगा तो n माइनस p बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने थर्ड का नाम दे दिया। अब जो सेकंड जिसको नाम दिया था, जिसमें हमने 5n नीचे ले आए थे और दूसरे में हम 5p, यानी 5 तो हमने नीचे लेके आए ही हैं, लेकिन इस तरफ हम n को नीचे लेके आए हैं और दूसरी दफ़ा हम p को बराबर के इस तरफ लेके आए हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशन है जिनको हमने सेकंड और थर्ड का नाम दिया है, इसको हम ऐड करने हैं, सेकंड प्लस थर्ड। सेकंड में थर्ड ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। ये बराबर की इस तरफ ऐसे ही आ रहा है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एलसीएम ले लिया। देखें यहाँ हमारे पास p माइनस n है, तो यहाँ n माइनस p है, तो हमारे पास सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया है। जब माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये क्या बन गया, p माइनस n, बिल्कुल यही वैल्यू। माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बन गया, प्लस n और माइनस n बन गया। तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा। आई बात समझ में। हमने p माइनस n बनाना था तो इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। माइनस जब कॉमन लिया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया और यहाँ वही माइनस n प्लस p बन गया। आप उस तरतीब में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो p माइनस n। तो यहाँ भी p माइनस n है, यहाँ भी p माइनस n है, तो p माइनस n का हमने एलसीएम लिया तो नीचे p माइनस n आ गया, ऊपर n प्लस 3p आ गया, और फिर माइनस है तो माइनस 3n के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस p के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3n के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई हुआ है और p के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई हो गया। n माइनस 3n हमारे पास क्या वैल्यू बनी, वो बन गई माइनस 2n, और 3p माइनस 1p क्या बन गई, 2p। इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, p माइनस n बन गया, p माइनस n, तो p माइनस n पूरे p माइनस n से पूरे फैक्टर से कट गया और हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 2 बनी, और बराबर के इस तरफ ये वैल्यू आ रही थी m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इज इक्वल टू 2। और हमने प्रूव कर लिया जो उसने कहा था। क्या हमने प्रूव करना था, हमने यही वैल्यू ही प्रूव करनी थी। तो हमने इसको लेके हमने अपनी वैल्यू को प्रूव कर लिया, वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो इन दोनों को प्लस करो तो वो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, यहाँ उसने हमें x की वैल्यू दे दी है जो कि बराबर है 3yz ओवर y माइनस z के, और हमने ये वाली शक्ल बनानी है, इसको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे, x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। देखें हमने जो शक्ल बनानी होती है, जैसे हमने सेकंड पार्ट में किए है, उसमें क्या था, यहाँ हमारे पास x माइनस 3y है, यानी कि हमारे पास 3y होना चाहिए नीचे, ठीक है ना। 3y होगा तो फिर हम
कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगा के हम ऊपर लेके आ सकते हैं। तो क्या है, हमने क्या किया, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3yz ओवर y माइनस जी बराबर है x के। तो हमें क्या चाहिए, 7x के क्या लगा हुआ है, 3y लगा हुआ है। तो इसका मतलब है हम 3y को बराबर के इस तरफ डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 3y को हमने बराबर की सब डिवाइड कर दिया, तो बाकी यहाँ z ओवर y माइनस जी रह गया। जब ये शक्ल बन गई तो अब हम क्या करेंगे, हम थ्योरम को यूज़ करेंगे जो कि है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। वो क्या होगा, अब देखो जो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है, तो मैंने कहा न्यूमरेटर में यानी ऊपर आप ऐड करोगे, नीचे आप माइनस करोगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर माइनस कर सकते हो, नीचे ऐड भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ऊपर प्लस करना चाहो, नीचे माइनस करना चाहो तब भी ठीक है, और अगर नीचे आप प्लस करो और ऊपर माइनस करो तब भी ओके है, तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये हमने जो उसने हमें दिया हुआ होता है कि इसको फाइंड आउट करो, और हमने उसकी शक्ल को देखना होता है वो किस तरह की है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऊपर प्लस था, तो हमने जब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया तो न्यूमरेटर में प्लस किया, यहाँ न्यूमरेटर में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम जब ये थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ ऊपर हम माइनस करेंगे और नीचे हम प्लस करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया। तो हमने x, वैसे पीछे तो हमने ये किया था x प्लस 3y और x माइनस 3y, तो यह हमने उल्टा कर दिया। क्यों, क्योंकि जो शक्ल थी वो ऊपर माइनस थी और नीचे प्लस थी। हमने शक्ल को देखना है कि हमने किसको फाइंड आउट करना है, जो शक्ल हमने बनानी है वो यही वाली बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर माइनस है तो इसलिए हमने ऊपर माइनस किया है, और नीचे प्लस है तो इसलिए हमने नीचे प्लस किया। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आप ऊपर प्लस करो तो नीचे माइनस करना होगा, अगर नीचे प्लस करोगे तो ऊपर माइनस करना होगा, ठीक है। तो हमने क्या थ्योरम लगाया, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जिसमें x माइनस 3y कर दिया, नीचे x प्लस 3y कर दिया, यहाँ z माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस z हो गया, और नीचे z प्लस y माइनस z हो गया। तो z प्लस z यानी कि 1z प्लस 1z क्या हो गया, 2z माइनस y हो गया। ये z माइनस z से कट गया, नीचे y आ गया, और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। फिर हमने फिर से इसको ले लिया, किसको, 1 को, इसको 1 का नाम दे दो। तो अब हमने क्या शक्ल बनानी है, ये शक्ल हमारी बन गई है, देखें ये वाली शक्ल हमारी बन चुकी है। अब हमने क्या बनानी है, अब हमने ये दूसरी वाली शक्ल बनानी है। तो इसका मतलब है x के साथ 3z प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है 3z को हम नीचे लेके आएंगे, जो है x इक्वल टू 3yz। पहले हम 3y को यहाँ इस तरफ नीचे लेके आए हैं, अब हम 3z को नीचे लेके आएंगे। 3z नीचे आ गया और y ऊपर ही खड़ा रहा, y माइनस z। यहाँ फिर हमने वही थ्योरम लगाया, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब इसमें जो शक्ल है देखिए, यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ माइनस ऊपर किया था और नीचे प्लस किया था, लेकिन यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में किया है, पिछले क्वेश्चन में किया है। तो इसलिए हमने जब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया तो इसमें x प्लस 3z यानी ऊपर प्लस कर दिया और नीचे x माइनस 3z आ गया। यहाँ क्या आ गया, y प्लस y माइनस z जो कि 2y बन गया, माइनस z आ रहा है, और नीचे y माइनस z माइनस y, तो y से कट जाएगा और z आ जाएगा, ठीक है, प्लस z आ जाएगा। तो इसको हमने क्या कह दिया, थर्ड का नाम दे दिया। तो अब हमने क्या करना है, और हमने ये भी देखना है, ये जो शक्ल बनी हुई है ये भी शक्ल बन गई, ये वाली भी हमने निकाल ली सेकंड में, और ये वाली शक्ल भी बना ली जो कि थर्ड में। अब यहाँ देखना है कि यहाँ कौन सा साइन है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ प्लस था, तो इसलिए हमने सेकंड और जिसको हमने थर्ड का नाम दे इसको प्लस किया था, लेकिन यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है सेकंड में से, ये जो सेकंड है, सेकंड में से हमने थर्ड को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमने ये वाली शक्ल बनानी है, ठीक है ना, हमने ये वाली, हमने देखना है कि क्या शक्ल है, जो वो शक्ल दे रहा है कि इसको फाइंड आउट करो, तो हमने वो शक्ल बनानी है। तो यहाँ बीच में माइनस है, तो इसलिए हमने 2 में से 3 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस होगी और राइट हैंड साइड भी माइनस होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने नहीं लिखी, आप लिख लो, 2z माइनस y
ओवर y माइनस हो गया 2y माइनस z ओवर z। तो क्या कर देंगे, यहाँ LCM ले लेंगे, नीचे yz है तो yz आ जाएगा। yz को जब y पे डिवाइड करेंगे तो y कट जाएगा, बाकी z बच जाएगा, तो z को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे LCM लेने का तरीका है। तो z को 2z माइनस y से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा। yz को जब z पे डिवाइड किया तो z कट गया, बाकी y बच गया। y को ऊपर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2y माइनस z से। तो बस उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है z को पहले 2z से, फिर z को y से, फिर माइनस y को 2y से, फिर माइनस y को माइनस z से। और कटिंग शटिंग के बाद हमारे पास जो शक्ल बनी वो ये बनी 2। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं जो मैंने नहीं लिखे। 2 इंटू जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर वाई जी। और देखिए ये सेम टू सेम यही शक्ल है जिसको हमने फाइंड आउट करना था। तो हम कहेंगे आंसर ये हमने निकाल लिया है जो उसने हमें कहा था कि इसको फाइंड आउट करो अगर x इसके बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हो गया है। 5th पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए यहाँ s उसने दे दिया, इफ़ s इसके बराबर है तो हमने ये वाली शक्ल बनानी है। तो क्या करेंगे, देखें s के साथ क्या हो रहा है, 3p है, तो इसका मतलब है 6 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है ना, तो 3p है तो 3 और p को यहाँ नीचे लेके आएंगे, बाकी 2q ऊपर ही रह जाएगा जैसे हमने ऐसे यहाँ किया है। फिर उसको हम सेकंड का नाम दे देंगे। फिर अगले में देखेंगे कि क्या शक्ल बन रही है, प्लस 3q। तो क्या करेंगे, 3q को नीचे लेके आएंगे और बाकी 2p खड़ा रहेगा। तो उसको हम क्या कर देंगे, थर्ड का नाम दे देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। फिर हम क्या करेंगे, हमने देखा कि बीच में यहाँ प्लस है, जैसे यहाँ माइनस था तो हमने 2 में से 3 को माइनस किया था, यहाँ बीच में प्लस है तो 2 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो जो राइट हैंड साइड होगी उसको हम LCM लेंगे जैसे हमने यहाँ LCM लिया। LCM लेके कटिंग शटिंग के बाद हमारे पास जो आंसर रहेगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने नहीं करवाया, सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको 4th पार्ट करवाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7th पार्ट यह है या शायद 8th पार्ट है, आप देख लें बुक में, उसमें लिखा हुआ है सॉल्व, यानी कि हमने इसको सॉल्व करना है। बाकी जैसे ये पिछले क्वेश्चन थे ये इस तरह नहीं है, इसने बस हमें एक इक्वेशन दे दिया और कहा इसको सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोमेंडो डिवेंडो थ्योरम लगाना है। तो ऊपर वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। जब ऐड होगी तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ के माइनस है यहाँ प्लस है तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और नीचे में से हम ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे, जब नीचे वाली वैल्यू तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो ये और ये कट जाएंगे और इसके साथ 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने यहाँ 2-3 स्टेप्स बीच में नहीं किए तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। और यहाँ 2 नीचे देखें डिनोमिनेटर में क्या है, जब कुछ नज़र ना रहा हो तो वो 1 होता है। तो कोमेंडो डिवेंडो थ्योरम लगाया है, तो जब इस तरफ लगाया तो बराबर के उस तरफ भी कोमेंडो डिवेंडो थ्योरम लगा है। तो 2 + 1 3 आ जाएगा और 2 - 1 1 ही रहेगा। ठीक है ना, ये 3 इसलिए आया है, यहाँ कोमेंडो डिवेंडो थ्योरम लगाया है। उसके बाद 2 से कट जाएगा। अब ये जो शक्ल बनी है, हम क्या करना है, हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसने कहा इसको सोल्व करो। सोल्व का मतलब है कि हमने x की वैल्यू को निकालना है। जब भी वो कहे कि आपने इसको सोल्व करना है, सोल्व द इक्वेशन, तो इसका मतलब होता है जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है हमने उसकी वैल्यू को निकालना होता है। यहाँ हमारे पास x इन्वॉल्व है, x मौजूद है, तो हमने x की वैल्यू को निकालना है। तो इसलिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर के सब डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सिंपल हल करते हैं तो 9 एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो वैल्यूज़ आएंगी उनको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, प्लस माइनस करेंगे और x की वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ये देखिए 2 नज़र आ रहा है ना, मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि जगह नहीं बची थी। तो x की वैल्यू निकल आई जो कि है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 के में हमें 8 पार्ट का आंसर है। 7 है या 8 है, आप बुक में देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है। एक्सरसाइज 3.4 आपकी कंप्लीट हो गई है।
अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।